एआई ऑटोमेशन एजेंसी, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, हर ऑनलाइन गुरु इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं और हमने अभी देखा भी है बहुत सारे अलग अलग डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स ओपन हो रहे हैं जिसके थ्रू ऐसे स्टार्टअप्स बन चुके हैं जो यूनिकॉर्न बनने की तरफ बढ़ चुके हैं और कई लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं इस स्पेस में, इस ऑनलाइन स्पेस में। और ये बिल्कुल न्यू और फ्रेश अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत आगे हैं, क्योंकि इसमें जो करंट ट्रेंड्स और आइडियाज और मार्केट ग्रोथ है, मैं आपको बताता हूँ अभी करंट में 30 से 50% एनुअल ग्रोथ दिख रही है। 50% मतलब अगर आप इस स्पेस में स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि लास्ट जो डाटा था 2021 का, उसमें 350 बिलियन का ये मार्केट कैप बन चुका था, ये इंडस्ट्री बन चुकी थी। अभी 2032 तक ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप बनने के चांसेस इसमें दिख रहे हैं, जो करंट का मार्केट ट्रेंड आया है और डेटा अभी जो करंट में है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल है, आप जॉब सीकर है, या फिर आप एक स्टूडेंट है, या फिर बिजनेस ओनर है, हर किसी को एआई की जरूरत है। हर किसी को एआई से कैसे वर्क करवाना है, कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं हम डेली के टास्क को, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस पूरे मॉडल के अंदर समझाऊंगा। अगर आप एआई ऑटोमेशन सीखना चाहते हो, ये एजेंसी रन करना चाहते हो और एआई से पैसे कमाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है जो मैंने 4 to 4.5 मंथ से मैंने अपनी जो लर्निंग्स एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, ताकि आप भी सीख सको। क्योंकि मैंने हर इंटरनेट में अलग अलग वीडियोस देखी हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट किया है, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं और अलग अलग मैंने क्लाइंट से बात किया, तो उसके बाद मेरे पास में ये पूरा रॉ डाटा है जिसके थ्रू हम एक एजेंसी जीरो से स्क्रैच कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो पूरा ये रोड मैप आपको मिल जाएगा और आपको क्लियरली स्केल कर सकते हो, आप इसे एक अच्छा इनकम स्ट्रीम बना सकते हो इस मॉडल को यूज करके। सबसे पहले जो है अभी ग्रोथ ड्रिवन होने वाला है, लाइक अभी क्या क्या हम कर सकते हैं एआई से, इस एआई ऑटोमेशन मॉडल से हम क्या कर सकते हैं। हम लोग बिजनेसेस को अगर हम टारगेट करते हैं या फिर किसी हम अलग अलग इंडस्ट्री को फोकस करते हैं तो हम लोगों की इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। हम लोगों का कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। अगर किसी काम को करने में 10 रुपए लग रहे थे तो फिर वहां पे एआई यूज करके आप वहां पे 7 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए तक का सेव कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया, ये डाटा ड्रिवन है पूरा। एआई से एनालिटिक्स हमें मिल सकते हैं और हम इंप्रूव कर सकते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बढ़ा है लोगों का एआई इंप्लीमेंट करने के बाद में। चैटबॉट्स आ गए हैं और जिसके थ्रू लोगों को पर्सनलाइज इंटरेक्शन मिल रहा है और लोग को अच्छा वैल्यूबल एक एक्सपीरियंस मिलते जा रहे हैं। अगर ये ट्रेंड में हमें ज्वाइन करना है, कैसे कर सकते हैं? ये देखो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये एक नो कोड प्लेटफॉर्म है। इसमें हमें कोई वेबसाइट कोडिंग या इन सब की जरूरत नहीं है। मतलब आपको इनिशियली आपको एक वेबसाइट की जरूरत है, बट नो कोड या फिर लो कोड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। इसमें ये नहीं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए हाई लेवल की, मुझे भी नहीं आती। मैं खुद ऑटोमेशन ऐसे टूल्स है सॉफ्टवेयर से मार्केट में जिनका यूज करके आगे बढ़ रहा हूँ। ये पूरा आप प्रेजेंटेशन को देखते जाना, मैं आपको ये बाद में रिसोर्सेज प्रोवाइड भी करूंगा। सबसे पहले मैं कौन हूँ? इस एजेंसी एक मेरी एआई ऑटोमेशन एजेंसी है, माई सेल्फ सर्वर के भटवा। और मैं इस स्पेस में 4.5 महीने से डेली मैं इसके बारे में लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और ये मेरा स्टार्ट करने का पर्पस है कि मैं इस मॉडल को आगे ग्रोथ लेके जाना चाहता हूँ, जो भी सीखना चाह रहे हैं। और अभी मार्केट में इसके बारे में ज्यादा इनफ नॉलेज नहीं है, लोगों को पता नहीं। तो मैंने खुद का एक 90 डेज का चैलेंज लिया जिसमें मैं डेली की लर्निंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी मैं सीख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सब कुछ मैं यहाँ पे देते जा रहा हूँ, सब कुछ आपको क्लियरली मेंशन करके बताते जा रहा हूँ। ये पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में बिल्कुल स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इस स्पेस के बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, बट मैं धीरे धीरे ग्रो करते गया और सीख रहा हूँ इसके बारे में। इस प्रेजेंटेशन का गोल ये है कि आप एक मॉडल, एआई मॉडल स्टार्ट कर सको, एआई बिजनेस स्टार्ट कर सको, एजेंसी स्टार्ट कर सको और उसे स्केल कर सको। 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स के, 12 मंथ्स में जो आपको प्लान मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी गोल्स के हिसाब से। पूरा 9 स्टेप्स का एक प्रोसेस है। नो ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी हम यहाँ पे स्टेप्स को फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। सेकंड, फिर हम आपका 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का और 12 मंथ्स का प्लान कैसे बनाना है, क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी चाहिए, वो फोकस करेंगे। थर्ड, हम नीश फाइंड करेंगे। इस स्पेस में निश फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी टारगेट ऑडियंस। फिर हम कैसे, क्या सर्विस डिलीवर करना चाहिए, हमें फाइंड करना होगा हम क्या सर्विस दे सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड करना होगा, आपकी पर्टिकुलर निच और आप जो सर्विस देने वाले हैं उस आइडिया में। फिर हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस एआई स्पेस में ओपन करना चाहते हो या कोई भी एजेंसी मॉडल या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और प्लानिंग बनाएंगे। फिर हम अपना सेल्स प्लान बनाएंगे, सेल्स किस तरीके से हमें अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी बनानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है हमें खुद की। और फिर हम अपने क्लाइंट्स को कैसे हाई क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं। इसके बाद हम
डेली ऑपरेशंस हमारे क्या रहेंगे, डेली वर्क क्या रहेगा, क्या इंप्लीमेंट करना होगा, क्या सीखना होगा, क्या ऑपरेशंस रहेंगे हमारे। इसके बाद में जब हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे तो हायरिंग एंड स्केलिंग पे रोड मैप रहेगा। फिर लास्ट में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले नो योर स्किल्स। आप अपने आप की स्ट्रेंथ्स, अपने आप को जानो, आप क्या करते हो, आप पहले आपने किस इंडस्ट्री में काम किया। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो बिगिनर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लो कोड या नो कोड स्किल्स फाइंड आउट करो। कैसे, मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप या वीडियो इसके लिए बना के दूंगा कि आपको कौन कौन सी स्किल्स मैटर करती हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी दिया है, उन स्किल्स को कैसे मास्टर करेंगे एक ये अनदर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है आपको इस एआई स्पेस में। और फिर आप अपनी वीकनेसेस जानो कि आप क्या, आपके अंदर क्या वीकनेस है, आप अपने बारे में ऑनेस्ट समझो, आपकी क्या लिमिटेशंस है, क्या एरियाज को आपको फोकस करना चाहिए, क्या डेवलप आप कर सकते हो। ये पूरा ओवरव्यू वीडियो है। आप अपनी स्किल्स को जब फाइंड आउट कर लोगे, आप पहले आपने कभी कोई स्किल सीखे या फिर आपने कॉपी राइटिंग आती है, आपको फनल डिजाइन आता है, आपको एड्स आती हैं, एड्स क्रिएट करना आता है, मार्केटिंग करना आता है, तो उस मार्केटिंग में आप कैसे एआई का ऑटोमेशन कैसे यूज कर सकते हो, ये चीज फाइंड आउट करो। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्किल मिल जाएगी एक अलग से, और आप मार्केट में अच्छे से बेटर परफॉर्म कर सकते हो। फिर आपको बनाना है अपना 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का प्लान। आपने स्किल समझ ली, आपकी यूनिक स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग अब आप एक पूरा रोड मैप तैयार करो। बस ये ध्यान रखना, हमें एक ही स्किल पे फोकस करना है। हमें सब कुछ नहीं देना अपने क्लाइंट को। एग्जाम्पल, कॉपी राइटिंग अगर आपको आती है तो कॉपी राइटिंग ही करो, अगर फनल डिजाइन आता है तो फनल डिजाइन करो, अगर आपको एड्स चलाना आता है तो एड्स ही चलाओ। सब कुछ देने की जरूरत नहीं। मार्केटिंग करना आता है तो पूरा मार्केटिंग कवर करो, उसके अलावा कुछ और फोकस मत करो, एक सिंगल स्किल स्किल पे फोकस करना है। फिर हमें अपना डेली के जो गोल्स हैं, हमें अपना रोड मैप बनाना होगा। 3 मंथ्स में हम क्या करेंगे, 6 मंथ्स में क्या करेंगे और 12 मंथ्स में हम क्या करेंगे। पूरा एक साल का आपका रोड मैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी स्टार्ट किया और 2 महीने बाद बंद कर दिया, नहीं, आपके पास में पूरा एक सिस्टम और एक प्रोसेस रहना चाहिए जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सको और आपको डेली मोटिवेशन रहे और आपको आइडिया रहे क्या करना है। क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, कई बार मैं इसको बंद कर देता था, मुझे समझ नहीं आता क्या करना, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड। आपको 3 मंथ्स का मैं क्लियर आइडिया दे सकता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। 3 मंथ्स आपका क्लियरली फोकस रहना चाहिए, आप अपनी पर्टिकुलर स्किल पे फोकस करो, कैसे उसे डेवलप होंगे अलग अलग नो कोड प्लेटफॉर्म या लो कोड प्लेटफॉर्म को यूज करके। इसके बाद में हम अपनी निच को फाइंड करेंगे। आपने एक अपनी स्किल समझ ली है, आपकी स्किल समझने के बाद आपने अपना पूरा प्लान रेडी कर लिया। इसके बाद में हम निच को फाइंड करेंगे। निच के लिए एक क्लियर होना चाहिए कि आप किस निच में जा रहे हो। अगर आपने मार्केटिंग आपको आती है, मार्केटिंग अगर आपको आती है तो उस मार्केटिंग के लिए आपको किस इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए या फिर किस निच पे। आप रियल एस्टेट को फोकस कर सकते हो, आप कंसल्टेंट्स को फोकस फोकस कर सकते हो, कोचेस को फोकस कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स को फोकस कर सकते हो। एक सिंगल आपको निच फाइंड करनी है जिसमें आप वर्क करोगे, जो आपकी स्किल्स है और वो निच आप दोनों को मैच करेगी, जिसके बारे में आपको आइडिया है या फिर आप उसके बारे में सीखो, अलग अलग वीडियोस देखो, उसके बारे में जानो और अपनी टारगेट ऑडियंस आप वहीं से निकाल सकते हो। अपनी निच को आप जब आइडेंटिफाई करोगे, इसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी, अलग अलग ऑटोमेशन को समझना पड़ेगा कैसे वर्क करते हैं। जब आपको ये दोनों मैच हो जाएगा तो आपको स्पेसिफिक निच आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, हमारी स्ट्रेंथ ये है, हमें चाहिए किस पे फोकस करना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए। आपके टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको हर निच में फोकस नहीं करना। सिंपल है, अगर मार्केटिंग करना आता है, मार्केटिंग स्किल्स है, एड्स चलाने की स्किल्स है, तो रियल एस्टेट पे फोकस कर सकते हो। फिर कोई भी कोचेस, इन्फ्लुएंसर, इनको आप एक स्किल प्रोवाइड करो और एक ही पर्सन को जब आप उसके बारे में ऑल अराउंड सीख जाओगे, समझ जाओगे, फिर उसे आप आगे बढ़ा सकते हो, फर्दर आगे कर सकते हो। उसी निश के अराउंड आपकी एक वैल्यू बन जाएगी, आपको लोग जानने लगेंगे, फिर आप एक्सपेंड कर सकते हो 3 मंथ, 6 मंथ्स के बाद में, जब आप क्लाइंट्स को अच्छी वैल्यू सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद है हम अपनी सर्विस क्या देंगे। सर्विस का यही अपने एग्जांपल के लिए आपने ऑटोमेशन कैसे करना, मार्केटिंग के थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हो रियल एस्टेट के लिए। ऐसे उनकी बहुत सारी क्वेरीज आती है, रियल एस्टेट में बहुत सारी क्वेरीज आ सकती है, तो आप उनकी वेबसाइट पे एक ऑटोमेशन से या फिर चैटबॉट ऐड कर सकते हो, या फिर आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग और ऑटोमेशन को ऐड करके उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो, ताकि उनके पास ट्रैफिक जाए और लीड्स कन्वर्ट होने के चांसेस हो। अलग अलग जैसे फाइंड करने के लिए आप पूरा इसको पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये पूरा डाटा ड्रिवन है, अलग अलग मैंने सोर्सेज से इसको कंपाइल करके बनाया है। हमें अपनी सर्विस जब फाइंड कर लेंगे, इसके बाद हमें अपने अलग अलग जो भी ऑप्शंस हैं, हमें अपनी नीड्स को समझना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, जो भी सप्लायर्स है जिस मार्केट में हम वर्क करेंगे, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अलग अलग पार्टनर से ज्वाइन करने के लिए, फिर आप किसी टीम मेंबर के साथ में कोलैबोरेट करके वर्क कर सकते हो। ये पूरा रोड मैप है। इसके बाद में हमें अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना होगा, जिस इंडस्ट्री, जिस स्पेस, जिस निच, आपको जिस स्किल में हो, आप उससे रिलेटेड अलग अलग
कॉम्पिटिटर्स फाइंड कर सकते हो। लाइक आपने 4 टू 5 अलग-अलग कॉम्पिटिटर्स फाइंड कर लिए, उनकी सर्विस देख ली कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, उनका प्राइसिंग देख ली कि वो किस तरीके से अपनी सर्विसेज का चार्ज लेते हैं और कितना उनका क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आप वो फाइंड कर सकते हो। कितनी देर में वो डिलीवर कर सकते हैं, जितना अच्छी आपकी डीप उनका पूरा कॉम्पिटिशन का आप एनालाइज कर सकते हो अपने, उतना ज़्यादा बेटर आप आउटकम निकाल सकते हो जल्दी ही। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनी फोकस करो और एक पूरा ऑफर स्टैक करो। ऑफर स्टैक करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम ऑफर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या ऑफर हमें बनाना होगा। बट ये कुछ पॉइंटर्स आपको अभी क्लियरली माइंड में होने चाहिए। हमें अपनी लाइक जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो उसकी कॉस्ट क्या लगेगी, डेली का क्या रहेगा। हमें अपने कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग से भी एक आइडिया लगाना चाहिए। वैल्यू क्या दे रहे हैं हम अपने कस्टमर्स को या फिर क्लाइंट्स को, जितना ज्यादा हम वैल्यू उनको प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। हमारे प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, 20%, 30%, 40%, सारे टैक्सेस, हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो टूल्स में हम यूज करेंगे उन सब के बाद में, या फिर टीम मेंबर्स के साथ में हम किसी को कोलैबोरेट करके हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। और कस्टमर का परसेप्शन क्या है इस प्राइस पॉइंट पे। लाइक हम अपनी सर्विस के लिए 40,000 चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर अगर हमारा क्लाइंट अच्छा है तो हम उसे 50,000 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओवर प्राइस अगर आप बोल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेगोशिएट भी होगा वहां पे, नेगोशिएशन क्लियर होना चाहिए, आपका अपना प्राइस क्लियर होना चाहिए वहां पे, अपनी सर्विस से रिलेटेड जो भी आप वहां पे प्रोवाइड करोगे। इसके बाद आता है ऑनलाइन प्रेजेंस। इस स्पेस में ऑलमोस्ट मैं 4 से 4.5 महीने से जो भी सीख रहा हूँ उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी ये उतना ज्यादा बेनिफिशियल ना हो, पर जो भी सीखना चाहता है, एआई ऑटोमेशन के बारे में जानना चाहता है, वो मेरी वीडियो देखेगा। जो बिजनेसेस हैं या फिर मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, मेरी वीडियोस देख के मेरे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा मेरे पास में क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने मुझसे अप्रोच किया है कि आप इस स्पेस में हो तो मेरे लिए ये हेल्प कर सकते हो। मैं उनके बारे में अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ, अगर आपकी पूरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रेजेंस है, चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, जिसमें भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पकड़ो, उस पर ही फोकस करो और आप वहां पे अपनी प्रेजेंस बनाना स्टार्ट कर दो। एक वीडियो डाल दो, एक शॉर्ट डाल दो, एक रील डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी हो, बट वहां पे अपना वीडियो डाल दो, क्योंकि वही आपका एक पोर्टफोलियो रहेगा। आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो इस स्पेस में इतने टाइम से ये वर्क कर रहा हूँ, ये सर्विस है, ये स्किल है मेरी। आप क्लियरली वहीं से क्लाइंट को क्लोज कर लोगे, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरा एक रोड मैप है, आप इसको पूरा, मैं रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करूंगा, टेंशन नहीं लेना। इसके थ्रू आप अपना प्लान बना सकते हो कैसे ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। अब हमें अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, हम कैसे सेल्स करेंगे। लाइक हम कोल्ड आउटरीच करेंगे, कोल्ड डीएम करेंगे, लाइक इंस्टाग्राम पे करेंगे, या फिर हम उन्हें लिंक्डइन पे करेंगे, या कमेंट्स में हम लोगों के कोल्ड मैसेजेस करेंगे, कोल्ड ईमेल करेंगे। किस टाइप से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, हम एड चलाएंगे, अगर हमारे पास में अगर बजट है, उस टाइप का हमारे पास में एक कैश फ्लो है जिसके थ्रू हम क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं, तो हमें वहां से अपना सेल्स स्ट्रेटेजी मिलेगी। आप अपने मार्केट को डिफाइन कर लो आपके टारगेट मार्केट को, उसके हिसाब से आप सेट कर लो गोल्स को, फिर वैसे आपकी टैक्टिक्स बनेंगी। आप एक टेम्पलेट का यूज कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी सेल्स कैसे करना है उसके लिए वीडियो बना दिया है, कैसे हम आउटरीच कर सकते हैं वहां पे और हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, ये पूरा एक क्लियर रोड मैप बना हुआ है ऑलरेडी। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देता हूँ जिसके थ्रू आप हाई पेइंग क्लाइंट्स ला सकते हो और उनको क्लियरली अच्छे से क्लोज कर सकते हो। हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे उस स्ट्रेटेजी को यूज करने, क्योंकि मैंने उसको यूज किया है और मेरे पास में रिजल्ट्स आए हैं। एक्सपीरियंस वाली ये पूरा जर्नी हो सकती है, पूरा ये एक्सपीरियंस से बेस्ड है। इसके बाद में जो भी आप सेल्स प्रोसेस बनाओगे उसे अच्छे से डेवलप करते जाना। रेगुलरली उसमें अपडेट्स आएंगे, उसमें चेंजेस होंगे, आप गलतियां करोगे, मिस्टेक्स करोगे, करो, फिर उसे इंप्रूव करते जाओ। आपके अलग अलग कोलेटरल्स बनेंगे, आप किस टाइप से वहां पे लाइक आपका एक ड्रिवन बना रहना चाहिए। आपके पास में कोई लीड है आपकी वेबसाइट पे, या फिर आपको किसी ने मैसेज किया, फिर आपने किसी को मैसेज किया, उसके बाद में आप उनसे कैसे मैसेजिंग में बात कर रहे हो, जैसे भी बात कर रहे हो, अपना एक पूरा क्लियर कर लो कि कैसे हम एक सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में कोई क्लाइंट आया है और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस का वो आंसर देगा तो वो मेरे लिए राइट फिट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हो कि उनका गोल क्या है, उनका बजट क्या है, वो क्या उनका गोल विजन है, वो किस तरीके से उनकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऐसे आपके 5 to 10 क्वेश्चंस रहेगा, उसके आंसर देते ही उनका आपको क्लियर हो जाएगा ये मेरे लिए राइट फिट है कि नहीं। हर कस्टमर पे फोकस नहीं करना है, हर कस्टमर पे फोकस करोगे, हर क्लाइंट पे फोकस करोगे तो परेशान हो जाएगा। मैं बहुत हुआ हूँ, मैंने सभी क्लाइंट्स को कोशिश की कि मैं उनको अच्छी सर्विस दूं सेल्स करने की, मगर मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो ये चीज आप गलती मत करना। और उसी क्लाइंट को
आप कॉल पर लेके जाना जो आपके लिए सही हो, जो आपकी टाइम की वैल्यू करता है और आप उसकी टाइम की वैल्यू करना। इसके बाद में जो भी सर्विस आपने दी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर डिलीवर करने की कोशिश की हो करो। आपने जो प्रोमिसेस बताए हैं वो पूरा फुलफिल होने चाहिए, जो भी आपने सर्विस क्लियरली बताई है। आपने अगर मार्केटिंग के थ्रू ऑटोमेशंस के लिए आपने बोला है और आप उन्हें 5000 लीड्स लाके दोगे तो वो आपको लाके देना है, प्लस आप क्या बोनसेस दे सकते हो, उनकी लीड्स कन्वर्ट करके दे सकते हो, सेल्स ज़्यादा लाके दे सकते हो, तो वो आप प्रॉमिस करो और उसको फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर नहीं होते, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं, नहीं होते हैं, तो आप उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दो या फिर आप 2 मंथ्स का बोलो कि मैं आपके लिए फ्री में वर्क करूँगा, ये रिज़ल्ट आपके लिए मैं नहीं ला पाया हूँ, सॉरी बोल दो या फिर रिफंड कर दो उन पैसों को। बट वो कस्टमर आपके साथ में जुड़ा रहेगा, वो क्लाइंट आपके साथ में जुड़ा रहेगा। आपकी मार्केट में पोजीशनिंग अच्छी होगी, अगर आप वहाँ पे बिगड़ोगे नहीं। आप अपनी स्किल्स को वहाँ पे धीरे-धीरे इम्प्रूव कर पाओगे। आप अपडेटेड रहो, अपनी जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, एक नेटवर्क में कनेक्टेड रहो। रेगुलरली अपने क्लाइंट से आपको कनेक्टेड रहना है। वो कैसे रह सकते हो? आप एक उनके साथ में लाइक मैसेजेस में या फिर आप एक शीट बना सकते हो, जिसमें आप डेली मेंशन करोगे कि मैंने आज ये आपके लिए वेबसाइट के लिए वेबसाइट बनाई है, उसमें मैंने ये एड्स चलाई हैं, एड्स के लिए मैंने ये कंटेंट निकाला है, कॉपीराइटिंग की है, लैंडिंग पेज सेट की है। आप एक छोटा-छोटा बताते जाओ, मैंने डेली क्या काम कर रहा हूँ, कितनी देर में काम हुआ। ये आप सेट करते जाओ, उनको भेजते जाओ, ताकि उनको क्लियर होते जाएगा कि हाँ, मेरा मेरा वर्क हो रहा है। और ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये एक टिप है जो मैंने बहुत देर बाद समझा कि आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपका कस्टमर या क्लाइंट हर वक़्त आपको फ़ोन ना करे, हर वक़्त आप फ्री ना रहो, उसके लिए अवेलेबल मत रहो। नहीं तो वो बोलेगा ये वेला बैठा है। ये चीज़ ध्यान रखो। एक पूरा सेट कर लो, एक्सपेक्टेशन सेट कर लो उसके साथ में कि हफ्ते में 1 बार कॉल होगी, 10 दिन में 1 बार कॉल होगी। मैं आपको बाकी डेली शीट्स में अपडेट करते रहूँगा, पर इस टाइम पे इस समय आपको फ्री रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे कनेक्ट करेंगे। अगर आप हर वक़्त वो आपको फ़ोन कर रहा है तो वो आपके लिए परफेक्ट कस्टमर नहीं है, उसे हटा दो, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। फिर आता है आपके डेली फंक्शंस और ऑपरेशंस, एसओपीज़ हम जिन्हें बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। इसमें आप ये समझो कि अब हमें क्या करना है, डेली के हमारे क्या काम रहते हैं, हमें कितनी देर लर्निंग करनी है, कितनी देर इंप्लीमेंट करना है, कितनी देर वीडियो शूट करना है, कितनी देर कोल्ड आउटरीच करना है या फिर हमें मार्केटिंग करनी है, कितनी देर हमें क्लाइंट से बात करनी है उन्हें क्लोजिंग के लिए, फिर हमें कितनी देर में अपना वर्क डिलीवर करना है, फिर वर्क डिलीवर करने के बाद हमें क्या उनके लिए ट्रेनिंग देना है उनकी स्टाफ को। ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए और धीरे धीरे आप उसको अपडेट कर लो, डे बाय डे मुझे क्या करना है, डे बाय डे आपके गोल सेट रहेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये कुछ प्रोसेस हैं जो आप इनको समझ सकते हो, इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम अगर एक ऑपरेशन में पूरा ऑपरेशन कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हायरिंग एंड स्केलिंग। जब आप एक क्लाइंट्स आपके पास आने लग गए, आप उन्हें क्लोज कर रहे हो, आपके पास अमाउंट आ रहा है अच्छा खासा, जिसके थ्रू आप लोगों को हायर कर सकते हो, तो आप अच्छे लोगों को हायर करने की कोशिश करो। पहली बार में सही क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, पहली बार में आपको सही क्लाइंट्स के साथ-साथ आपको सही टीम मेंबर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ट्रायल एरर करना पड़ेगा। फ्रीलांसर्स को आप हायर कर सकते हो बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या फिर वर्क बेसिस पे। ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। अगर आप टीम मेंबर को हायर कर रहे हो तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, वो आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा आपको। आपको हायरिंग के लिए नीड्स अपनी क्लियर रहना पड़ेगा, आपका प्लान बना रहना चाहिए, आपका बिज़नेस ग्रोथ क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे हम कैसे वर्क करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। हमारे आउटलाइन जैसे हम उन्हें सेल्स के लिए बोल रहे हैं, तो वो सिर्फ सेल्स करेगा। उसका दिन भर में सिर्फ सेल्स का काम है और कोई काम उसे आप नहीं दोगे। अगर आप उसे सेल्स भी बोलोगे, मार्केटिंग भी बोलोगे, वीडियो एडिटिंग भी बोलोगे, कंटेंट भी बना, कंटेंट राइट भी कर, तो वो पागल हो जाएगा। वो छोड़ के चले जाएगा। उसको एक काम दो और बोलो इसी में ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट आउटपुट निकाल के दो मुझे। एक डिफाइन करके रखो, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जो रहता है। उसकी स्किल्स मेजर कर लो, पहले क्वेश्चनिंग करके देख लो कि वो सही होगा, सही कैंडिडेट है कि नहीं, राइट फिट है कि नहीं मेरी इस एजेंसी के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप कुछ हायरिंग के लिए सबसे पहला प्रोसेस कर सकते हो, आप एक गूगल फॉर्म बनाओ और उसमें बोलो कि आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दो। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद अगर वो सिलेक्ट होता है तो फिर उसे सेकंड राउंड में लेके जाओ। सेकंड राउंड में आप कर सकते हो कि आप उस उनसे डायरेक्ट एक बोलो कि वीडियो बना के दो कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, आइडियाज हैं, सब मोटिवेशन, वो सारी चीजें बोलो कि एक वीडियो शूट करके बना के दे। अगर वहां से वो आगे बढ़ता है, अगर वो राइट फिट रहता है, फिर उसे थर्ड राउंड में लेके जाओ। या फिर एआई इंटरव्यू ले सकता है, एक एआई इंटरव्यू के लिए एआर आता है जिसका आप यूज कर सकते हो, या फिर आप पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हो, या फिर आप मैसेज में इंटरव्यू ले सकते हो। तीनों में से जो बेटर रहेगा। आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना लो हायरिंग का।
कैसे हम उन्हें ट्रेन करेंगे, ऑनबोर्डिंग कैसे रहेगी, उनको डेली क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे, ये सारा आप ऑटोमेट कर सकते हो। आपके पास में एक मैनेजमेंट सिस्टम रहना पड़ेगा, आपको स्लैक होना चाहिए, नोशन रहना चाहिए, जिसमें आपको डेली आपके ऑपरेशंस रहेंगे। एक प्रो टिप ये रहेगी, आपने जो जो वर्क किया है पहले, जो सेल्स या फिर मिस्टेक्स की हैं, वो सारा आप नोट करते जाओ नोशन में, जिसके थ्रू आप वो जो डॉक्यूमेंट कर लोगे लर्निंग को, और आप अपने क्लाइंट को, सॉरी, आप अपने उस पर्सन को या फिर उस टीम मेंबर को बता सकते हो कि ये गलतियां हैं, इसे आपको नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, ये भी बताना है। प्लस आपको ये सेल्स स्ट्रेटेजी, ये सेल्स स्क्रिप्ट, इसको यूज करना है, ये मार्केटिंग है, इसको यूज करना है। आपको हायरिंग करनी है तो उसमें हायरिंग में ये क्वेश्चन सेट होने चाहिए। पूरा ग्रोथ प्लान होना चाहिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स का प्लान क्या रहेगा, आपके पेमेंट प्रोसेस कैसे रहेंगे, कितने दिन में आपको मिलेंगे, आपको साथ में क्या बेनिफिशियल मिलेगा, ये क्लियर होना चाहिए। वहां पे मेंशन रखो एक पूरा, आप 90 डेज का एक नॉन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का एक आप बना सकते हो, शीट बना सकते हो, या फिर उनसे साइन करने के लिए एक पेपर में, ताकि आपको क्लियर हो और उनको पूरे रूल्स रेगुलेशन पता हो कि मुझे इस कंपनी में, इस एजेंसी में, इस वर्क में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और कंटिन्यूसली हमें उन्हें मॉनिटर करना है और उन्हें क्लियरली समझाते रहना, रेगुलरली अपडेट करते रहो उन्हें, और आपके साथ में कनेक्टेड रहेगा। उनकी कि पेन पॉइंट्स को ध्यान रखो, उनके पेन पॉइंट्स को फिर सॉल्व करो, कैसे कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए बताओ, एडजस्टमेंट करो, उनकी नीड कैसे होगी, नीड के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रोथ दो, सपोर्ट दो, बिजनेस के लिए उनको इंकरेज करो, मोटिवेट करो। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ चुके हैं हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी आपने अभी तक ये वीडियो देखा है, लर्निंग इंप्लीमेंट करो, सब सीखो, और एआई ऑटोमेशन एजेंसी मैंने आपके लिए कम्युनिटी बनाई, उसे ज्वाइन करो। उसमें आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे, पूरे रिसोर्सेज के लिंक्स मिलेंगे, पूरा कंटेंट का जो मैंने प्रेजेंटेशन में बताई है वो सब यही मिलेगा। आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक प्रोफेशनल हो, एक एजेंसी ओनर हो, जो कोई भी है, आप चाहते हो मुझसे कनेक्ट होना, मुझसे बात करना कि हम कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बिगिनर हो तो मेरे लिए मेरे साथ में एक कॉल बुक करो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस, हम एक पूरा कॉल फ्लो समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए रोड मैप बनाएंगे। आपको पूरे रिसोर्सेज मिल जाएंगे कम्युनिटी में, और ज्वाइन करो इस कम्युनिटी में, ठीक है। कंसल्टेशन बुक करो, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम उनको सॉल्व कर सकें। और लास्ट में, इतनी देर रहे हो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो, जो भी क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम से दिक्कत आ रही है इस एजेंसी स्पेस में या फिर इस एआई ऑटोमेशन में, मैं उसके लिए वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं तैयार हूँ। इतने दिनों का आपका प्यार है, आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अलग अलग फील्ड से लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मुझसे जान रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरी ये 90 डेज की जर्नी बहुत स्मूथली रन हो रही है, आप लोग के कारण एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है। तो प्लीज यार, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट करो। मिलते हैं, बाय बाय।